नमस्कार दोस्तों, नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मुझे फिर से आप सबके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला है। हिंदी की श्रृंखला में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। कहने का मतलब जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो काल की टॉपिक चल रही है। काल क्या होता है मित्रों? टाइम, समय। काल का मतलब क्या होता है मित्रों? टाइम, समय। अब यहाँ पे चर्चा हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों काल, और ये भी चर्चा कर दिया गया था जो काल है वो 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो पहला काल है और जो पहला काल है वो वर्तमान काल, और जो दूसरा काल है भूतकाल, और तीसरा जो काल है मित्रों भविष्यकाल। ठीक है। वर्तमान काल क्या दर्शाता है? क्या कहता है कि ऐसा कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो। ठीक है, मतलब जो कार्य वर्तमान में जारी है, मतलब वह कार्य जो वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान काल मित्रों क्या दर्शाता है? वह काल जो वर्तमान में हो रहा है। मैं इसका चर्चा कर चुका था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो वर्तमान काल है इसमें हम कहते कि चल रहा समय। हम क्या कहते हैं? चल रहा है, मतलब कोई कार्य है मित्रों वो हो रहा है। और भूतकाल में बीता हुआ, क्या बताए थे हम आपको? बीता हुआ। और भविष्य काल में आने वाला। ठीक है, मतलब भविष्य में आने वाला समय। ठीक है, मतलब आने वाले समय, यहाँ समय हम लिख देते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीता हुआ समय, आने वाला समय, और जो समय चल रहा है इसको है ही लिखते हैं। ठीक है मित्रों, काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीता हुआ समय है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वर्तमान काल है इसके कितने भाग हैं? 5 भाग है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान काल के कितने भाग हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 5 भाग हैं। मैं चर्चा कर चुका हूं। जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है मेरा वर्तमान काल का, वो सामान्य वर्तमान काल है मेरे प्यारे दोस्तों। जो दूसरा काल है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और जो चौथा है वो संभाव्य वर्तमान काल है मित्रों, और जो 5वां है वो अज्ञात वर्तमान काल है मित्रों। वर्तमान काल 5 प्रकार के मैं चर्चा कर दिया था। सामान्य वर्तमान काल मेरे प्यारे दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और वर्तमान काल की चर्चा हो चुका है। वर्तमान काल आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है। जो हमारे मित्र, पुराने मित्र हैं, जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन मित्रों से मेरा निवेदन है कि पिछला वाला लेक्चर ज़रूर जाकर देखें, ताकि जो काल की टॉपिक है 3 काल, वो तीनों काल एक साथ लेक्चर आपको मिल जाए और समझ में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। प्ले स्टोर में जाइएगा, हूबहू पूरा मिल जाएगा। आगे देखेंगे हम मित्रों। जो भूतकाल है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6। ये भी हम चर्चा कर दिए थे। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6। नंबर 1 होता है मित्रों सामान्य भूतकाल। जिस प्रकार सामान्य वर्तमान काल का पहला प्रकार था, उसी प्रकार भूतकाल का पहला प्रकार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। जो दूसरा है मित्रों सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, 5वां है संदिग्ध भूतकाल, और जो 6वां है हेतु मद भूतकाल है मित्रों। हेतु मद भूतकाल है। ये क्या है? ये भूतकाल के प्रकार।
तो वर्तमान काल भी 5 प्रकार के हो गए और जो भूतकाल अपना 6 प्रकार रखता है ये भी कंप्लीट हो गया। मित्रों आज जो हमको चर्चा करना है, आज भविष्य काल के बारे में चर्चा करना है। मित्रों भविष्य काल किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं क्या है भविष्य काल। यहाँ नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि भविष्य में मतलब आने वाले कल को भविष्य काल कहा जाता है, आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। इतना हमें हमारे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, सभी हमारे मित्र जानते हैं कि जो भविष्य काल है तो काल का जो आज तीसरा प्रकार है हम चर्चा करते हैं और तीसरे प्रकार का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम है भविष्य काल। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है भविष्य काल। ये देखिए ये भविष्य काल। अब प्रश्न ये बनता है कि जो भविष्य काल है, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे मित्र। जो पहला प्रकार है भविष्य काल का वो सामान्य भविष्य काल है। क्या है मित्रों, वो सामान्य भविष्य काल है। पहला जो प्रकार है उस प्रकार को हम क्या कहते हैं, वो सामान्य भविष्य काल है। मेरे प्यारे दोस्तों गौर से वीडियो देखिएगा, लेक्चर सुनिएगा, हो सके तो नोट बनाइए। पहला जो प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों भविष्य काल का, ठीक है, वो सामान्य भविष्य काल है मेरे प्यारे दोस्तों। जो दूसरा है वो संभाव्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल है मेरे प्यारे दोस्तों, संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है, संभाव्य भविष्य काल ये भविष्य काल का दूसरा प्रकार है। और मेरे प्यारे मित्र जो तीसरा प्रकार है वो अज्ञात भविष्य काल है। अज्ञात भविष्य काल है, भविष्य काल है, अज्ञात भविष्य काल है मेरे प्यारे दोस्तों। भविष्य काल के 3 प्रकार। पहला प्रकार मेरे प्यारे दोस्त सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल और जो तीसरा है मेरे प्यारे दोस्त भविष्य काल का अज्ञात भविष्य काल है। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि भविष्य काल मतलब आने वाला समय। मेरे प्यारे दोस्तों आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त भविष्य काल। अब प्रश्न ये बनता है, एक एक प्रकार का हम चर्चा करते हैं। जो पहला प्रकार है मेरे प्यारे दोस्त सामान्य वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल, देखिए पहला क्या है, पहला है वर्तमान भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। ये देखिए सामान्य भविष्य काल। अब प्रश्न ये बनता है कि सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त आप इतना आपको समझना है कि कभी किसी भी एग्जाम में ये काल से अगर प्रश्न बनता है, इस काल से, तो कभी भी आपसे परिभाषा डेफिनेशन पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे यही पूछता है, एक सेंटेंस दे देगा और बताएगा इसमें से कौन सा काल है या इनमें से कौन सा काल है या काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के प्रकार जो अपने अपने हैं, इन प्रकार को पूछ लेता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है सामान्य भविष्य काल क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय। बहुत अच्छा परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। क्रिया के सामान्य रूप से लिख लीजिए, क्रिया के सामान्य रूप से आने वाला समय का बोध कराने वाले को काल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त भविष्य काल क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध कराने वाले को काल कहा जाता है। और कौन काल कहते हैं मित्रों, आने वाले काल को बोध कराने वाले को भविष्य काल कहा जाता है। लेकिन भविष्य काल में जो एक प्रकार है उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। मेरे प्यारे दोस्तों तो सामान्य भविष्य काल कहा जाता है, सामान्य भविष्य काल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों।
देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से चर्चा करता हूँ, फिर से हम चर्चा कर रहा हूँ आप सबके सामने फिर से चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए जो भविष्य काल है मेरे प्यारे दोस्त, भविष्य काल के 3 प्रकार हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञात भविष्य काल। अब जो पहला भविष्य काल का प्रकार है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो क्रिया के सामान्य रूप से आने वाला समय का बोध कराने वाले काल को भविष्य काल कहा जाता है। लेकिन कौन सा भविष्य काल? सामान्य भविष्य काल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ देख लेते हैं मित्रों क्या हमको कह रहा है और हम कैसे जान सकते हैं। एक प्रश्न और हम कर सकते हैं, यहाँ पढ़ने वाली चीज़ ये है, पहचान अगर हम लिखना चाहें तो पहचान लिख देंगे। इस पहचान से अगर परिभाषा नहीं लगन हो रहा तो इस पहचान से मित्रों हम जान जाएंगे। क्रिया के अंत में आप ये कह सकते हो, क्रिया के अंत में, और क्रिया 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक मुख्य क्रिया होता है और एक सहायक क्रिया होता है। एक मुख्य क्रिया होता है, एक सहायक क्रिया होता है। अब जो पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहचान क्या है? पहचान ये सहायक क्रिया है। आप इसी को सहायक क्रिया भी लिख सकते हो या कह सकते हो ये पहचान है। और पहचान में क्या आएगा दोस्तों? देखने वाली बात है, यहाँ पर यह है एगा। देखिए एगा, प्रश्न बन जाएगा एगी, प्रश्न बन जाएगा एगी। मित्रों अगर मुख्य क्रिया के अंत में, अगर मुख्य क्रिया के अंत में एगा, एगी, एगे सहायक क्रिया आ जाता है मित्रों, तो वहाँ पर हमेशा भविष्य काल का जो प्रकार है सामान्य भविष्य काल, हमेशा यही सामान्य भविष्य काल होगा। एगा, एगी, एगे। अब हम कह सकते हैं, मैं जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर चल रहा था वो उदाहरण के अंतर्गत राम्स को लेकर चल रहा था। राम अखबार पढ़ेगा, ठीक है, एगा पढ़ेगा आ गया ना। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, राम अखबार पढ़ेगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, राम अखबार पढ़ेगा। अब मित्र देखो यहाँ पर गा नहीं, यहाँ पर एगा लिखा है, ऐसे लिखा है और एक ही मात्रा, ये देखिए एक ही मात्रा यहाँ लगा है तो ए शब्द आ गया, ठीक है। ऐसा है क्रिया आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, राम अखबार पढ़ेगा, ठीक है। देखिए एगा पढ़ेगा आ गया। दूसरा एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्तों हम देखते हैं तो लिखेंगे सीता चाय बनाएगी। मित्रों सीता चाय बनाएगी। देखिए एगी आया ना, बनाएगी, सीता चाय बनाएगी। हम तीसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं, मोहन बाजार जाएगा। मोहन कहाँ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोहन बाजार जाएगा। देखो एगा, एगी, एगे। या हम चौथा एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। बच्चे क्या खेलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ देखो मेरे मित्रों एंगे शब्द आ गया, यहाँ क्या आ गया? एगे आ गया। तो राम अखबार पढ़ेगा, सीता चाय बनाएगी, मोहन बाजार जाएगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एगा, एगी, ठीक है, एगा फिर एंगे, ये सब देखो लास्ट में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहचान ये मिलती है कि ये सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों। जो दूसरा प्रकार है भविष्य काल का जो दूसरा प्रकार है, इसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग गौर से वीडियो को देखेगा मेरे मित्रों। थम्स अप करिए मेरे प्यारे दोस्तों, थम्स अप करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल के लिंक को खूब शेयर करिए जितना हो सके। मेरा हौसला बढ़ाइए मित्रों। मैं दावा करता हूँ अगर मेरा हौसला आप लोग ऐसे बढ़ाते रहोगे तो एक ना एक दिन आप लोग को
ऐसा ज्ञान और ऐसी शिक्षा दिया जाएगा मेरे मित्रों कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। मैं दावा करता हूँ जो दूसरा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों वो संभाव्य भविष्य काल है। जो दूसरा प्रकार है वो संभाव्य भविष्य काल है। जो दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, ये देखिए ये भविष्य काल का दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य काल। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जाएगी। यहाँ पर इसको पहचानने के लिए हमको कीवर्ड, हमको की पॉइंट देखना है इस वाक्य में कि जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है मुझे की पॉइंट देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पहचान के अंतर्गत अगर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेंगे। इसकी परिभाषा ये क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में, ऐसे लिखेंगे आप लोग लिख सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने की संभावना की जाए। मेरे प्यारे दोस्तों संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में कार्य, क्रिया के जिस रूप में कार्य का भविष्य होने की संभावना की जाए तो संभाव्य भविष्य काल होता है। संभाव्य भविष्य काल होता है। संभाव्य भविष्य काल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा सा परिभाषा आप लोग का बन गया कि संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में कार्य का भविष्य होने की संभावना की जाए तो संभाव्य भविष्य काल होता है। अगर हम पहचान में देखेंगे तो पहचान में हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि संभावना, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि संभावना इसमें संभावना होनी चाहिए। अब इसमें संभावना को हम खोजेंगे, देखिए कैसा है। संभावना सूचक पद का प्रयोग होगा मित्रों, क्या होगा, संभावना सूचक शब्द का प्रयोग, या शब्द कह सकते हैं या पद का प्रयोग। अब प्रश्न ये बनता है, जैसे हमने लिखा कि राम अखबार पढ़ेगा, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल लिखने के पहले अगर हम मुख्य क्रिया के साथ जो लास्ट में सहायक क्रिया लिखते हैं उसको भी जान लेते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा मित्रों। तो लिखेंगे सहायक क्रिया में, लिख लीजिए सहायक क्रिया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सहायक क्रिया ए, ठीक है, देखिए ए सहायक क्रिया में इतना, देखिए ए उ, अगर ये लास्ट में आ गया, मुख्य क्रिया के अंत में आ गया तो हमेशा जान लीजिए ये संभाव्य भविष्य काल है। अगर ये चीज़ आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको इतना याद होना चाहिए कि संभावना व्यक्त की जा रही है। जहाँ संशय की भावना हो, जहाँ संशय उत्पन्न हो वहाँ हमेशा संभावना व्यक्त होती है, और जहाँ संभावना की पॉइंट से संभावना शब्द आ जाए या संभावना लगने लगे आपको मेरे प्यारे दोस्तों तो वहाँ पर हमेशा संभाव्य भविष्य काल होगा मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर समझेंगे, देखिए ये कैसे में है। देखिए जैसे हमने कह दिया राम अखबार पढ़ेगा, मैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, राम अखबार, हाँ राम अखबार पढ़ेगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, राम
जाए, राम बाजार जाए। अब देखिए ए आ गया ना, अगर ए आ जाता देखिए तो ए यहाँ पर मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों। जाना एक मुख्य क्रिया हुआ और जाना के साथ ए जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर हमेशा संभाव्य भविष्य काल होगा। या ऐसे भी आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए। ये भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, राम बाजार जाए या शायद राम बाजार जाए। तो ए यहाँ भी आ गया और ए यहाँ भी आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर शायद लग गया। तो शायद का मतलब संभावना, मतलब मुझे नहीं पता है या आपको नहीं पता है, आप मेरे से पूछ लो सर क्या आप कल पढ़ाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि शायद मैं कल पढ़ाऊँ। तो ऊँ आ गया, देखिए ऊँ आ गया, शायद कल मैं पढ़ाऊँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शायद मैं आपको कल पढ़ाऊँ। मैं एक एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद कल मैं आपको पढ़ाऊँ। ये कौन सा वाक्य है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा काल है, तो आप कह सकते हो कि संभाव्य भविष्य काल है। क्या काल है मेरे प्यारे मित्रों, तो संभाव्य भविष्य काल है। जो तीसरा प्रकार है भविष्य काल का मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीसरा प्रकार है भविष्य काल का, वो है अज्ञात भविष्य काल। तीसरा प्रकार है भविष्य काल का, वो है अज्ञात भविष्य काल। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो मैं एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है कि भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। तो केवल भविष्य काल की 3 चर्चा की गई है। मैं आपको पहले बता दिया था, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा जो अज्ञात भविष्य काल। तो अज्ञात भविष्य काल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझिए, क्रिया के आने जाने समय की क्रिया के साथ, ऐसे लिख सकते हैं, क्रिया के आने जाने वाले समय को क्रिया के साथ, क्रिया के साथ अज्ञात भविष्य काल का परिभाषा आप लिख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्रिया के आने जाने वाले समय को क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दी जाए, आज्ञा या आदेश जोड़ दी जाए तो अज्ञात भविष्य काल कहलाता है। तो अज्ञात भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल अज्ञात भविष्य काल कहलाता है। यहाँ पर देखिए पहचान स्वरूप में लिख लेंगे, पहचान आप कह सकते हो, या आप इसी को सहायक क्रिया भी कह सकते हो, ठीक है। पहचान या आप कह सकते हो सहायक क्रिया। अब यहाँ पर समझने की बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पहचान है, यहाँ सहायक क्रिया है, ईगा ये आता है, ये देखिए ईगा। अगर लास्ट में वाक्य के अंत में ईगा आ गया तो आप जान जाएंगे कि कौन सा काल है मेरे प्यारे मित्रों, तो अज्ञात भविष्य काल है। देखिए अभी आप खुद समझ जाएंगे, खुद आप लोग करने लगेंगे। आप देखिए मन से, वीडियो को ध्यान से देखिए। जो पहला एग्जाम्पल मेरे मित्रों, आप कल 10 बजे मेरे घर आइएगा। देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आप कल 10 बजे मेरे घर आइएगा। आइएगा
मित्रों आइएगा, देखिए आप कल 10 बजे मेरे घर आइएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि प्रिय विद्यार्थियों, कल मेरा क्लास लाइव 10 बजे रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग कल 10 बजे मेरे चैनल पे क्लास लेने आइएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे नित्य एग्जाम पॉइंटर चैनल पे क्लास लेने आइएगा। या मेरे से निवेदन कर सकते हो कि सर या गुरुवर आप कल 10 बजे लाइव आइएगा। तो जहाँ आइएगा का क्रिया प्रयोग हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो हमेशा 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 वो अज्ञात भविष्य काल होगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा या आदेश का पालन होना। जैसे मैं बोल दिया कि आप लोग कल 10 बजे चैनल पे आइएगा, तो मैं आदेश दे रहा हूँ, या आप मेरे को आदेश या मेरे को आज्ञा कर रहे हो कि सर आप कल 10 बजे लाइव आइएगा, तो मेरे को आदेशित कर रहे हो आप। तो आदेशित करने का भाव अगर प्रकट हो जाएगा ऐसे वाक्यों में मित्रों, तो हमेशा वो अज्ञात भविष्य काल होगा, अज्ञात भविष्य काल होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये कॉल टॉपिक क्लियर हो गई। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूँ काल, और काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये 3 पार्ट में दिया हूँ, क्योंकि मैं एक पार्ट में तीनों काल को इसीलिए समाहित किया क्योंकि चैप्टर या टॉपिक कह सकते हो, वीडियो लंबी हो जाती तो आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें होगी। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की मामला चल रहा है, डाटा भी कम रहता है, बच्चों में परेशान होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ज़्यादा वर्डन ना आए, इसलिए हम आपको एक ही वीडियो में आप लोग को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताए हूँ, तो छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। रही बात ये कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे मित्र बोले कि सर आप एक टॉपिक ख़त्म करिए उसके बाद प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आप से वादा करता हूँ कि पिछला जो 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ, एक विकारी अविकारी शब्द और काल, इस 2 टॉपिक का हम बाकायदे जितने भी परीक्षा में आए हैं प्रश्न, इस 2 टॉपिक से मैं लेकर आऊँगा अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में आप सबके सामने मैं रूबरू हूँगा मेरे प्यारे मित्रों, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख करके आइएगा, ताकि मैं जब उस प्रैक्टिस सेट को कराऊँ तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको ये अनुमान लग जाए कि हाँ ये आंसर सही है, सर ने ऐसा बताया। ओके, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।